आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन की बात करें अगर, तो क्या होते हैं, ये एक तरफ के एक टाइप ऑफ मैग्नेट होते हैं। अ टाइप ऑफ मैग्नेट, ठीक है, जैसे कि नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो टाइप ऑफ मैग्नेट कैसे बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें प्रोड्यूस होती है, जो इसका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल की बात करें तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय किसकी वजह से, एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब जब तक इसमें क्या होगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती रहेगी, तब तक वो मैग्नेट बना रहेगा। अब होता क्या है, पर हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर फिगर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर बनाया गया है कुछ। ये सोलेनॉइड है, एक्चुअली क्या है, एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड बनाते कैसे हैं, एक्चुअली अगर इसको देखें तो कुछ इस तरह से बनता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो मैग्नेट है, यहाँ पर अगर हम बनाए तो लेट्स से हमारे पास ये क्या है, रॉड है, जिसको हम सॉफ्ट आयरन रॉड कहते हैं। सॉफ्ट आयरन रॉड, ठीक है, सॉफ्ट आयरन रॉड हम यहाँ पर चूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन क्यों चूज करते हैं, इसका भी रीजन हम आगे देखते हैं। अब इसको बनाते कहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इस पे सॉफ्ट आयरन रॉड पर क्या करते हैं, वाउंड करते हैं वायर को। ठीक है, जिस तरह सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड जैसा बनाते हैं इस पे, तो इस पे वायर को हम इस तरह से वाउंड कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वायर को वाउंड किए इस पे, क्या होगा, अब ये बन गया हमारे पास सोलेनॉइड। ठीक है, एक सोलेनॉइड जैसा ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वायर में हम करंट फ्लो करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से कहीं से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव एंड हो गया हमारा और ये नेगेटिव एंड हो गया। अब होगा क्या इसमें, जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें कनेक्टेड हो गए, तो जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, आई करंट इसमें जब फ्लो होगी, तो आई करंट होगी, तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास जो है मटेरियल हम देख रहे हैं क्या है, सॉफ्ट आयरन है। तो इसमें जब करंट जाएगी, और सोलेनॉइड में क्या होता है, जैसे करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, क्योंकि कोई भी करंट अगर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर, तो वायर के चारों तरफ, अगर एक वायर का हम एक सिर्फ सर्कल देखें, जो कि रॉड के चारों तरफ है, इस तरह रॉड है, रॉड के चारों तरफ इस तरह सर्कल है वायर का। ठीक है, तो उसको हम इस एक सर्कल को यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, आई करंट आगे जाएगी। आई करंट की वजह से क्या होगा, वायर के चारों तरफ, इसके चारों तरफ वायर सेंटर में रहेगा, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह रहेगी। ठीक है, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इस तरह से, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी इसमें। तो चारों तरफ वायर के ऐसा रिंग जैसा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अब हम यहाँ पर सॉफ्ट आयरन जो चूज किए हैं, इसका मतलब समझते हैं क्यों हमने चूज किया, इसका रीजन क्या है सॉफ्ट आयरन चूज करने का। सॉफ्ट आयरन का जो परमेबिलिटी होती है काफी हाई होती है। हम ऐसा मटेरियल हमें चूज करना चाहिए जिसकी परमेबिलिटी जो है वो काफी हाई हो, या मैक्सिमम जितनी हो सकती है वो हम चूज करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, परमेबिलिटी जो होती है इसकी हाई होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, परमेबिलिटी हाई होने की वजह से काफ़ी अच्छे से जो सॉफ्ट आयरन होता है इजीली जो है मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, कम टाइम में, मतलब इसकी रिटेंटिविटी और साथ साथ इसकी रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी दोनों क्या होती हैं, लो होती हैं। तो रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी लो होने की वजह से क्या होता है, इजीली ये मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड होता है। और साथ साथ एक और प्रॉपर्टी इसकी देखें तो तीसरी प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं इसकी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है। ससेप्टिबिलिटी जिसको हम जीटा एम से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है,
वेरी हाई। ठीक है, तो हाई होने की वजह से क्या होता है, ये हमें बताता है कि कोई एलिमेंट जो है कितना इजली वो मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन चूज़ करने का यही एक रीज़न है। दूसरा रीज़न सॉफ्ट आयरन चूज़ करने का ये है, ये तो प्रॉपर्टी हो गई सॉफ्ट आयरन की। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि सॉफ्ट आयरन के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं से पास हो रही है और हमारे पास दो मटेरियल है यहाँ पर, एक हमारे पास सॉफ्ट आयरन है, दूसरा एक हमारे पास है एल्यूमिनियम, लेट्स से। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पास होना चाहेंगी सॉफ्ट आयरन के थ्रू। ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लाइन इस तरह से पास होंगी सॉफ्ट आयरन के थ्रू। लेकिन एल्यूमिनियम में क्या है, एल्यूमिनियम में बहुत कम जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है एल्यूमिनियम के थ्रू बहुत कम होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सॉफ्ट आयरन चूज़ करने का एक दूसरा रीज़न ये है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उसको कैच करता है और अपने से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके थ्रू जो है पास हो जाती है। तो दूसरा रीज़न ये था। तो यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होना स्टार्ट होती हैं तो क्या होती हैं, ये आयरन रॉड जो हम यूज़ कर रहे हैं जो कि सेंटर में होता है कॉइल के, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होना स्टार्ट हो जाती हैं, कॉइल से हट के इसमें एंटर करती हैं और इसमें भी एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इस करंट क्योंकि वो टच होते हैं दोनों और इस वजह से इसमें भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पोल बन जाते हैं दो। ठीक है, एक मैग्नेट बन जाता है, ये जो सॉफ्ट आयरन हमारा है ये एक मैग्नेट की तरह बन जाता है और ये बन जाएगा हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा बन जाता है साउथ पोल। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ये यहाँ से एमिट होती हैं और यहाँ से एंटर करती हैं, राइज होती हैं, वहाँ पर एंटर कर रही होती हैं। तो इस तरह ये प्रिंसिपल हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल, किस तरह से मैग्नेट जो है क्रिएट होता है। हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है बनता है और सॉफ्ट आयरन चूज़ करने का रीज़न क्या है, क्यों सॉफ्ट आयरन चूज़ करते हैं, या सॉफ्ट आयरन के अलावा हम अगर दूसरा एलिमेंट चूज़ करें तो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी हों, रिटेंटिविटी कॉर्सिविटी दोनों क्या हो, लो हो, ससेप्टिबिलिटी हाई होनी चाहिए, परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, और दूसरा रीज़न है कि मैक्सिमम फोर्स लाइन जो है सॉफ्ट आयरन के थ्रू जो है पास होती हैं कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो जो Fe होता है उसके थ्रू काफ़ी लार्ज नंबर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती हैं, इस वजह से हम सॉफ्ट आयरन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके यूज़ की बात करें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के, ये कॉयल, एक्चुअली जो कॉयल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ही वर्क करता है जो सोलिनॉइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके वर्क की बात करें कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, यूज़, तो यूज़ की बात करें अगर तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज़ करते हैं जैसे कि पहली बात तो मैग्नेट बनाने में। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट नहीं होता ये। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क जो मैग्नेट होता है वो जब तक फ्लो होती है करंट तब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी तो करंट के साथ साथ ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा आयरन, और जस्ट वो क्या रह जाएगा, एक आयरन का टुकड़ा रह जाएगा और उसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं रहेगी। ठीक है, सो फर्स्ट इसको अगर यूज़ करने की देखें तो डायनामो में यूज़ करते हैं। डायनामो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, तीसरा जो सबसे बड़ा यूज़ है वो क्या है, ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, तो इस तरह कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारे परमानेंट मैग्नेट नहीं होते हैं, कुछ टाइम के लिए ही बनाए जाते हैं। और जैसे कि अगर हम डेली लाइफ में यूज़ की बात करें तो ये डेली लाइफ में ही यूज़ की बात है। और तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम मैग्नेट्स जो है बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करके। तो हम मटेरियल क्या चूज़ करना चाहिए वो भी ज़रूरी है। अब अगर इसकी बात करें कि कितना फील्ड हो गई, ठीक है, फील्ड की बात करें, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है मान लेते हैं उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पर क्या हो रही है, एच है। मैग्नेटिक फोर्स जो इसके वजह से हो रहा है वो एच है। ठीक है, टोटल मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें एच है यहाँ पर अगर, तो एच की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर दो तरह से। एक तो हो गया आयरन की वजह से, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फोर्स लाइन निकल रही है, एक तो आयरन ट्यूब की वजह से और एक इनके चारों ओर भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर इसका क्लोज व्यू देखें तो कुछ इस तरह से है हमारे पास, जैसे ये सर्कल्स हैं, हम रॉड नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें तो ऐसे तो हैं ही, इनके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हैं ही। ठीक है, साथ साथ क्या हो रहा है, रॉड रखने की वजह से, सेंटर में रॉड होने की वजह से
या सॉफ्ट आयरन होने की वजह से ये इसके थ्रू पास होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कुछ इस तरह से दिखता है। अगर देखें तो जो फोर्स लाइन होती हैं अंदर जो ट्रेवल कर रही होती हैं वो ऐसे होती हैं, ठीक है, ऐसे ट्रेवल करती हैं और बाहर निकल के स्ट्रेट हो जाती हैं, ठीक है। जो मिडिल में होती हैं वो तो स्ट्रेट रहती हैं, लेकिन जो पास में होती हैं वो इस तरह से होती हैं, जहाँ जहाँ कॉइल होता है वहाँ वहाँ इस तरह से होती है। मतलब ये क्या होता है, ये सर्कल वाला जो सर्कल होता है इनकम, ये जो सर्कल था अभी तक, ये जो है सर्कल पूरा ना होके इनकम्प्लीट होकर, क्योंकि आयरन रॉड यूज़ करने की वजह, सॉफ्ट आयरन यूज़ करने की वजह से ये इधर अट्रैक्ट हो जाती हैं और स्ट्रेट हो जाती हैं। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन किस तरह से कैच कर रहा है। तो यहाँ पर दो तरह के मैग्नेट हमारे बन रहे हैं, एक तो सॉफ्ट आयरन की वजह से एच आएगा और एक आएगा कॉइल की वजह से। तो कॉइल की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड हम देखें, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, ठीक है। तो फॉर कॉइल अगर देखें, कॉइल के लिए देखें तो H इक्वल्स टू क्या आएगा, H जो डिपेंड करता है जो करंट फ्लो हो रही है उसके मैग्नीट्यूड पर, करंट कितना है मल्टीप्लाई बाई होता है नंबर ऑफ टर्न, कितना टर्न है मतलब नंबर ऑफ कॉइल, एक बार की वजह से I/L आ जाएगा। और L क्या है, लेंथ ऑफ द कॉइल, कितनी लेंथ में कॉइल स्प्रेड है, ठीक है। तो ये लेंथ L, जो कि लेंथ किसकी होगी, ये लेंथ होगी जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास बार मैग्नेट, सॉरी रॉड यूज कर रहे हैं जो, ठीक है, एक बार यूज़ कर रहे हैं जो, उसकी लेंथ होगी। तो ये तो हो गई कॉइल की वजह से, ठीक है। और दूसरी देखें फॉर स्ट्रेट कंडक्टर, यहाँ पर स्ट्रेट कंडक्टर क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर हमारे पास है, सॉफ्ट आयरन यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से H इक्वल्स टू आ जाएगा I डिवाइड बाई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मतलब नहीं है, और डिवाइड बाई 2πr के, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह के मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर डेवलप होंगे और इसकी इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।